आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से पहली तस्वीर जहां शौक के सामने मौत का तमाशा हुआ। बुजुर्ग की शव यात्रा के साथ डांसरों की टोली रास्ते भर नाचती गाती रही। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो हर किसी को दंग कर रहा है। जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस किए जा रही है। डीजे पर भोजपुरी गानों का कान फोड़ू शोर थमने का नाम नहीं ले रहा और उसके धुन पर दो डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है कटैया बाजार का। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जमीन पर पड़े शव के सामने मतवाले लोग नाच गा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सड़क पर निकली शव यात्रा का है, जिसके साथ साथ चल रही गाड़ी पर लगे चोंगे से भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौत का मातम है, लेकिन किसी के चेहरे पर ना तो शोक है और ना बेहद ही अजीज परिजन को हमेशा के लिए खोने का कोई दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए कैसे बुजुर्ग के शव को सड़क पर लिटा दिया गया है और ठीक उसके सामने ऑर्केस्ट्रा पर कान फोड़ू गाना बजाया जा रहा है। यही नहीं, उस गाने की धुन पर गाड़ी के ऊपर मौजूद ये डांसर बार बार ठुमके लगाए जा रहे हैं। तो नीचे सड़क पर ये शख्स भी नाच गाकर जश्न मना रहा है। कटैया बाजार की सड़क पर निकली उसी बुजुर्ग की शव यात्रा में भी ऐसी निर्लज्जता हो रही है। शव के आगे आगे चल रही ऑर्केस्ट्रा गाड़ी से वही भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर वही सिरफिरा खुशी से झूम रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। हजारीबाग में दिन के उजाले में दो अपराधी चमचमाती बाइक ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोरी की यह वारदात हर किसी को हैरान कर रही है। चौपारण के रईस कॉलोनी की सड़क पर चमचमाती बाइक खड़ी है। दोपहर का समय है, इसलिए अभी ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी दो युवक चहलकदमी करते हुए वहां पहुंचते हैं। एक युवक हैंडल पर हाथ फेरता है। थोड़ी देर के लिए दोनों वहीं रुककर आपस में बातचीत करने का ढोंग करते हैं। फिर चारों ओर देखते हैं कि कहीं किसी की नजर तो उन पर नहीं है। जब रास्ता साफ नजर आता है तो ये युवक मास्टर की के जरिए बाइक का हैंडल अनलॉक करने की कोशिश करता है। तभी ठीक सामने के घर से एक मजदूर बाहर आता दिखता है तो दोनों युवक चौकन्ने हो जाते हैं। जब वो मजदूर अपने काम में व्यस्त हो जाता है तभी बिजली की तेजी से ये युवक बाइक पर बैठते ही उसका हैंडल अनलॉक करता है। फटफटिया स्टार्ट हो जाती है तो उसका साथी पिछली सीट पर सवार हो जाता है। फिर तो दोनों शातिर अपराधी दिन दहाड़े बाइक लेकर फुर्र हो जाते हैं। सामने के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की एक एक हरकत कैद हो गई। इस फुटेज के जरिए चौपारण पुलिस दोनों बाइक चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18, हजारीबाग। इधर पटना में गंगा नदी की उफनती धारा हर किसी को डरा रही है। फिर भी कुछ सिरफिरे उस तूफानी धारा में गोते लगाकर खुलेआम मौत को न्योता दे रहे हैं। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया अब डराने लगी है। गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ डुबोने को बेताब दिखने लगी है। पानी का झोंका इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि उसमें पांव रखने का मतलब है मौत को न्योता देना। फिर भी ये सिरफिरे उसी तूफानी धारा में गोते लगा रहे हैं। ये देखिए नदी की धारा कितनी तेज गति से बह रही है, फिर भी ये दुस्साहसी उसी तूफानी पानी में तैराकी किए जा रहे हैं। मचलती धारा में बार बार हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन गंगा का मूड थोड़ा भी बिगड़ा तो उसकी बौराई धारा के साथ तिनके की तरह बहते देर नहीं लगेगी।
फिर भी ये सिरफिरे मौत को गले लगाने को बेताब नजर आ रहे हैं। गंगा की बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है, जलमग्न घाटों पर भी ये सिरफिरे स्नान का लुत्फ उठा रहे हैं। पटना पुलिस के जवान इन्हें बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी ये कहां किसी की सुन रहे हैं। संजोग नहीं देना चाहिए कि कब क्या हो जाएगा, मान लें कि छड़े उड़े में रहेगा, कहीं पर घुपा जाएगा, क्या होगा, इसलिए अपना नहाइए, जल्दी निकल जाइए। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए घाटों पर जाने की मनाही तो है ही, नाव के यातायात पर भी रोक लगा दी गई है। फिर भी उसी तूफानी धारा में मौत को न्योता देते हुए कई नाव एक छोर से दूसरे छोर की ओर बेरोक टोक आ जा रहे हैं। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। कि सर ऊपर से जो आने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, निजी नाव जो बंद है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, यही व्यवस्था है। अब देखिए सर, भैंस गाय देखिए लोड होकर आ रहा है। सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर ही मंदाकिनी का जलस्तर 17 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। अब तो गंगा नदी दीघा से लेकर दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रही है। यही नहीं, पटना के तमाम गंगा घाट और उसकी सीढ़ियों से लेकर ऊपर का चबूतरा तक डूब चुका है और नदी की प्रलयकारी धारा किनारों को डुबोते हुए पटना के निचले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ने लगी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और मुंगेर में सैलाब के ऊपर सिरफिरों की स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए तार पर लटककर टार्जन गिरी कर रहे ये दुस्साहसी मौत को न्योता दे रहे हैं। बिजली के पोल पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सिरफिरे एक साथ लदे हुए हैं और तभी तार पर लटककर कलाबाजी कर रहे इस युवक ने लगा दी पानी में छलांग। ये वायरल वीडियो है गंगा नदी के पानी में डूबे मोहानी गांव का। बाढ़ के पानी में खड़े बिजली के पोल पर ये देखिए कैसे ये चारों सिरफिरे एक साथ चढ़े हुए हैं और उस पर टार्जन की तरह कलाबाजी दिखा रहे हैं। हालांकि इन खंभों और तारों से बिजली की सप्लाई सालों से बंद है, फिर भी ये दुस्साहसी युवक उन खंभों और तारों पर लटककर जिस तरह से कलाबाजी दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी सी भी चूक का मतलब है मौत को न्योता देना। बच्चा हिल के पोल पर चढ़ता है, तो आप कैसे जाइएगा उसको मना करने के लिए? बच्चे आपके हैं, बच्चे हमारे, ये गार्जियन स्वरूप के। तो गार्जियन थ्रू क्या करेगा? कुछ खतरा होता तब ना जानता कि नहीं इसमें लाइन है, तो ऐसे गिर ले रहता है। जब से सैलाब का पानी मुंगेर के गांव को अपनी आगोश में लेने लगा है, तब से इन सिरफिरे युवकों ने पानी में डूबे बिजली के पोल को मनोरंजन का साधन बना लिया है। बंदर की तरह पोल को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके सहारे झूल रहे तार पर लटक जाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में छलांग लगा देते हैं। हम और आप इन दृश्यों को देखकर भले कांप जाते हो, लेकिन इन सिरफिरों के लिए ये उछल कूद उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। मना करेगा, लाइन रहेगा तब तो। अच्छा, लाइन जब ही नहीं तो मना कौन करता है? जो मर्जी जो करता है, धुपता है, चलता तो उनसे उनको कोई नुकसान नहीं होता है क्या? जब लाइन है तो नुकसान क्या होगा? हकीकत ये है कि यहाँ नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही सारी मौज मस्ती पर पानी फेर सकती है। फिर भी ये सिरफिरे कहाँ किसी की सुनते हैं। बिजली के तार पर लटककर टार्जन बन जाते हैं और पल भर के रोमांच के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी आपके और आपके परिजनों के लिए बेहद अनमोल है। इसे यूं ही टार्जन बनकर दांव पर मत लगाइए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। और देवघर की फलाहारी जलेबी सावन महीने में अध्यात्म के साथ भक्तों की भूख मिटा रही है। आलू और ड्राई फ्रूट्स के घोल से बनने वाली कुरकुरी जलेबी का जवाब नहीं। आलू, ड्राई फ्रूट्स, दूध और मैदे के गीले गीले घोल से लबालब पोटली को माहिर हाथ गोल गोल घुमाते जा रहे हैं और उससे निकलने वाली पतली धारा से टेढ़ी मेढ़ी आकृति
बनती जा रही है। उबलते तेल में पककर वो आकृति कुछ ही पल में जलेबी का रंग रूप लेती है। फिर तो चीनी की चाशनी में डूबते ही वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी इतनी लजीज और कुरकुरी हो जाती है कि उसे देखते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। देवघर के गली मोहल्लों में छन्ने और हाथों हाथ बिकने वाली इस फलाहारी जलेबी का जायका ही कुछ ऐसा है कि जिसने एक बार चखा वो इसका दीवाना हो गया। ये आलू और अरारोट से मिलके बनता है। टेस्ट कैसा रहता है इसका? टेस्ट इसका मीठापन है, कुरकुरापन है और ये स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। शिव को प्रिय सावन मास में जब भोले के भक्त महादेव की भक्ति में लीन होते हैं तो देवघर की मिठाई दुकानों में फलों के रस से घुली मिली इस विशुद्ध शाकाहारी और फलाहारी जलेबी छनने लगती है और गाढ़े रस में डूबकर और भी रसीली होने लगती है। महंगाई के जमाने में इस जलेबी का दाम भले ही 150 रुपए किलो के पार पहुंच गया है, लेकिन शिव भक्त उसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, खुशी खुशी घर भी ले जा रहे हैं। इसमें अरारोट मिलाते हैं और उसके बाद देखना में घुमाते हैं। क्या खास है ये आलू का जलेबी? जलेबी में सावन का सोमवारी है, बर्फ वाली है। बस सावन सोमवारी ही मिलेगा, सिवा निर्वा नहीं मिलेगा। का जलेबी है। हाँ। और ये फलारी है, सोमवारी का विशेष है। और ये देवघर में है, ये आलू का जलेबी ज़्यादा महत्व है। कैसे बनता है ये आलू का जलेबी? ये आलू को जो आलू सिजा के और उसमें अरारोट उसको मिला के। तो जब से सावन का महीना शुरू हुआ है तब से भोले की नगरी में भोले के आशीर्वाद से घुली मिली फलाहारी जलेबी खूब छन रही है और हर किसी को खूब भा रही है। तो आप खुद भी इस लजीज जलेबी का जायका लीजिए और अपने मित्रों और शुभचिंतकों को भी इसके स्वाद से तृप्त कीजिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अगली तस्वीर है छपरा से, जहां की अन्नपूर्णा कैंटीन महज 5 रुपए में गरीबों की भूख मिटा रहा है। गर्मा गर्म चावल, दाल और सब्जी से भरी थाली खाकर मजदूरों की सारी थकान दूर हो रही है। खाली थाली आती जा रही है और गर्मा गर्म चावल, दाल और स्वादिष्ट सब्जी से लबालब होती जा रही है, वो भी महज 5 रुपए में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस महंगाई के जमाने में भी लॉयंस क्लब का अन्नपूर्णा कैंटीन सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिला रहा है। तभी तो दिन भर की थकान के बाद जब मजदूर और मेहनतकशों का हुजूम इस केंद्र पर उमड़ पड़ता है तो उनकी खाली थाली गर्मा गर्म चावल, छौंक वाली दाल और लजीज सब्जी से भर जाती है। खासकर ये जगह जो हम लोगों ने चुना है ये स्टेशन के पास है, तो जिससे गरीब लोगों को, जो नीडी लोग हैं, उन्हें हम लोग सस्ते बहुत लगभग 5 रुपये शुल्क पे हम लोग भोजन करा रहे हैं। कोरोना काल में जब चारों तरफ भूख का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे समय में लायंस क्लब का यह अन्नपूर्णा कैंटीन उन गरीबों और मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो दिन भर खटने के बावजूद अन्न के दाने के लिए तरसते रहते हैं। यहाँ उन्हें महज 5 रुपए में भरपेट और लजीज थाली परोसी जा रही है। यहाँ बहुत सारे लोग जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको कम से कम हम लोग थोड़ा सा खाना से भर दें और ये हम लोग को बहुत संतुष्टि मिल रहा है आज ये प्रोग्राम करके। तो जब भी भूख और प्यास सताए, लायंस क्लब के अन्नपूर्णा कैंटीन की ओर कदम बढ़ाइए और सिर्फ 5 रुपए में मिलने वाले जायकेदार खाने का लुत्फ उठाइए। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच हर कोई इलेक्ट्रिक फटफटिया के पीछे भाग रहा है। अब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे पूरा करना मुश्किल हो गया है। जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, तब से बिजली से दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ये नजारा है पटना के उस शोरूम का, जहां खड़ी ये लाल नीली बाइक आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल का महंगा घूंट नहीं पीती, बस चार्ज होते ही आसमान से बातें करने लगती है। इसलिए बढ़ती महंगाई और कटती जेब से परेशान ग्राहकों का दिल अब बिना किसी खर्चे के सड़क पर फर्राटा भरने वाली इस फटफटिया पर आने लगा है, जिसे देखिए वही चमचमाती बाइक की सवारी करने को बेताब है। तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ेगा तो कैसे भरवाएंगे।
उसी में देखिए काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफ़ी मतलब कम दाम में चल जा रहा है। अब कहीं भी जाना पड़ता है तो 100 रुपया 150 का तेल डलाइए, उसके बाद 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं। अब माइलेज उतना, अब बैटरी वाला में है कि एक बार पैसा लगा देते हैं तो साल भर तक के कम से कम तेल भराना नहीं पड़ता है। ग्राहकों की दीवानगी ऐसी कि इलेक्ट्रिक बाइक का मार्केट दिन दुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। राजधानी पटना तो पटना, बिहार के सुदूर गांव की सड़कों पर भी दौड़ती भागती ई फटफटिया दिखाई देने लगी है। पेट्रोलियम की कीमतें इसी रफ्तार से आसमान छूती रही तो पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों के दिन लगते देर नहीं लगेगी। अभी से ही इन बाइकों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे पूरा करने में दुकानदारों के हाथ पांव फूलने लगे। स्नेहा ऑटो द्वारा 118 ई बाइक की बिक्री की गई है और अभी कम से कम 50 कस्टमर हमारे बुकिंग ऑर्डर में हैं। हम शायद उनको मतलब इस महीने तक पूरा कर दें, बाकी फर्दर कस्टमर्स के लिए हम लोग बुकिंग फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोके हैं हम लोग। बढ़ती महंगाई के जमाने में बिजली की चार्जिंग पर बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाली ई फटफटिया का कोई जवाब नहीं। तभी तो जब से पेट्रोल और डीजल ने शतक लगाया है तब से हर किसी का दिल ई फटफटिया पर आ गया है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के नन्हे मुन्नों की टोली हरे भरे ग्राउंड में दनादन गोल दाग रही है। हरे भरे ग्राउंड में चल रही उनकी प्रैक्टिस नई उम्मीद जगा रही है। हरी भरी मैदान पर ठिठकी गोल मटोल गेंद और उसे अपने पांव के इशारे से घुमाती फिराती नौनिहालों की टोली। किसी की चाहत माराडोना बनने की है तो कोई डेविड बेकहम की तरह फुटबॉल की दुनिया में धाक जमाना चाहता है। इसलिए जैसे ही सुबह का उजियारा छाता है, नन्हे मुन्नों की ये टोली आ धमकती है जमुई के इस हरे भरे मैदान पर। फिर तो कभी फुटबॉल के गेंद को नचाती है तो कभी फुटबॉल के साथ साथ खुद भी उछल कूद मचाने लगती है। मैं इंटरनेशनल में खेलना चाहती हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ और स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ का नाम रोशन कर सके और इंटरनेशनल में खेल सकें, तो हम पे मतलब सब हम लोग पे गर्व करें कि हाँ हम लोग खेल सकते हैं। मेरा यही सपना है कि हम बड़े होकर फुटबॉल के खिलाड़ी बने और इंटरनेशनल खेल सके और अपने एकेडमी का नाम रोशन करें। अभी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, जमी पर ठीक से पांव जमाना भी अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन इसी छोटी सी उम्र में इस नई पौध में फुटबॉल का ऐसा जबरदस्त क्रेज है कि कोई मिडफील्डिंग की बारीकियां सीख रहा है तो किसी को गोलकीपर बनकर विरोधी टीम का एक एक गोल नाकाम करना है। कोई थ्रो इन के गुर सीख रहा है तो कोई कॉर्नर किक की प्रैक्टिस में बिजी है। इन सबका सपना एक ही है, फुटबॉल के गोल मटोल गेंद से दनादन गोल मारना और बिहार का नाम रोशन करना। 15 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हम लोग एकेडमी खोले हैं और जिससे बच्चे आगे बढ़े, इंटरनेशनल नेशनल के स्तर पर खेले। जम्मू की ये नन्ही फौज जिस तरह से गोल मटोल फुटबॉल को पांव के इशारे से नचाना सीख रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब नन्हे मुन्नों की इसी टोली में से कोई ऐसा भी चमकता सितारा निकलेगा जो अपनी चमक से हर किसी को चकाचौंध कर देगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 बगहा। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पत्थरों से निकलने वाला रहस्यमयी संगीत हर किसी को हैरान कर रहा है और इस पत्थरों से 11 तरह की आवाजें आती हैं जिसे जो भी सुनता है दंग रह जाता है। कभी सुनी है पत्थरों से ऐसी मधुर ध्वनि? इन पत्थरों से एक नहीं अलग अलग तरह की 11 ध्वनियां निकलती हैं। इलाके में लोगों के बीच ये बाजन सिल्ली के नाम से मशहूर है।
इतना ही नहीं, इस अद्भुत पत्थर की गांव के लोग पूजा पाठ भी करते हैं। लोग इस पत्थर की आवाज सुनने और इसे बजाने के लिए दूर दूर से आते हैं। बाजन सिल्ली के नाम से जाना जाने वाला यह पत्थर डिंडोरी जिले के गढ़ी गांव में है। बाजन का मतलब बजने वाला और सिल्ली पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं, इसलिए स्थानीय लोग बजने वाले इस पत्थर के टुकड़ों को बाजन सिल्ली के नाम से पहचानते हैं। बाजन सिल्ली से करीब 50 मीटर की दूरी पर जंगल में काले पत्थरों का भंडार है, जिसे लोग काला पहाड़ के नाम से जानते हैं। घने जंगलों के बीच तराशे हुए काले पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे किसी निर्माण के लिए इन काले पत्थरों को इकट्ठा किया गया हो। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना गढ़ बनाने के लिए काले पत्थरों को तराश कर इकट्ठा किया था। लोग इसकी पूजा करते हैं और बताते हैं कि बिना इसकी पूजा किए कोई जा नहीं सकता। बाजन सिल्ली को लेकर तरह तरह की मान्यताएं गांव में हैं। मान्यताएं अपनी जगह है, लेकिन बाजन सिल्ली के टुकड़ों को टकराने से जो संगीत ध्वनि सुनाई देती है उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। उज्जैन की खिलाड़ी बिटिया सौम्या अमेरिकियों को जंप रोप की ट्रेनिंग देगी। बेहद कम उम्र में उसने अपनी इस कदर प्रतिभा से दंग किया है कि उसकी ओर 7 समंदर पार से ट्रेनिंग का न्योता आया है। मुस्कान हवा से बात करती है उसकी स्पीड। ये 18 साल की सौम्या अग्रवाल है, जो बहुत जल्द ही भारत की आन बान शान बनने वाली है। इतनी कम उम्र में भारत में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद अब अमेरिका में भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। अपनी जिंदगी की बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए सौम्या 24 अगस्त को अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगी। उज्जैन की रहने वाली 18 साल की सौम्या अग्रवाल को दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार न्यूयॉर्क की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में जंप रोप की ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया है। साथ ही सौम्या इस यूनिवर्सिटी में खुद साइकोलॉजी की स्टडी भी करेंगी। भारत में सौम्या के खेल की उपलब्धि को देखते हुए डेलावेयर यूनिवर्सिटी में उन्हें यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर चुना है। इसके अलावा सौम्या को यूनिवर्सिटी की ओर से हर साल करीब 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। सौम्या की कामयाबी कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये कई सालों की मेहनत है, जिसका फल आज सौम्या को मिला है। सौम्या ने 10 साल की उम्र में ही जंप रोप सीखने लगी थी। वो हर दिन ट्रेनिंग करती बिना मिस किए। सौम्या को 2016 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एकलव्य अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। सौम्या का नाम 1 मिनट में सबसे ज्यादा जॉगिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज कराया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।